नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल डीके नॉलेज शो पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका चाइना को जिस हिसाब से घेरे हुए है, चीन फड़फड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा है। चाइना का उसके पड़ोसी देशों के प्रमुख द्वीप और ताइवान को कब्जाने के प्लान को अमेरिका के दक्षिणी चीन सागर में भारी भरकम सैन्य जमावड़ा और अमेरिका के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और उस पर तैनात खूंखार लड़ाकू विमान सैन्य साजो सामान की उपस्थिति के कारण चाइना चाह के भी ताइवान को नहीं कब्जा पा रहा है। लेकिन अब चाइना के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया है जो इस समय पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ाए हुए है, और वह मुद्दा है रूस और यूक्रेन का। जिस हिसाब से रूस शक्ति प्रदर्शन करते हुए यूक्रेन को घेरे हुए है, उससे रूस की मंशा बेहद खतरनाक लग रही है, जो पल भर में यूक्रेन को मलबे में बदल देगा। क्योंकि इतना बड़ा सैन्य जमावड़ा, भयंकर हथियार, वो सब रूस कुछ करने की मंशा से ही यूक्रेन बॉर्डर पर भेजे हैं। तो रूस के जवाब में नाटो भी उतर आया है और वो भी यूक्रेन का साथ देने के लिए अपने सैनिक और हथियार उतार दिए हैं। लेकिन अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए चीन भी रूस यूक्रेन के मामले में कूद पड़ा है और उसने रूस का साथ देने की घोषणा कर दिया है। दोस्तों, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका और नाटो सहयोगियों पर हमला बोलते हुए कहा है कि इन देशों को रूस की चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। और आगे उन्होंने कहा कि सैन्य ब्लॉक मजबूत करके या उसका विस्तार करके यूक्रेन को या किसी भी देश को सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है, और उसका निशाना सीधे तौर पर अमेरिका था और उसके साथ रूस को खुश करने की रणनीति, साथ ही भारत के ऊपर प्रेशर बनाना कि आखिर भारत किस तरफ है, रूस के या अमेरिका के। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइडेन हो या पुतिन हो, दोनों से ही दोस्ती है और भारत की विदेश नीति स्पष्ट है और वह है स्वतंत्र विदेश नीति। भारत जितना महत्व रूस को देता है उतना ही अमेरिका को। रूस हमारा सबसे पुराना सहयोगी तो अमेरिका हमारा नया सहयोगी। हालांकि रूस और यूक्रेन के मामले पर अमेरिका ने भारत से रूस से बात करने के लिए आग्रह किया है, क्योंकि रूस से भारत का पुराना और मधुर संबंध है। लेकिन भारत अभी इस मसले पर पूरी तरह खामोश है और चाइना इसी का फायदा उठाकर रूस से सहानुभूति जता रहा है और भारत को धर्म संकट में डालने का प्रयास कर रहा है, जबकि उसकी मंशा ताइवान को हड़पने की है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई में सबसे ज्यादा फायदा चीन का है। जब भी यह युद्ध शुरू होगा तो चाइना उसका फायदा उठाकर ताइवान को कब्जा लेगा और दुनिया देखती रह जाएगी। दोस्तों, भारत और चाइना का सीमा विवाद चल रहा है और भारत चीन से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर हथियार रूस से ले रहा है और रूस भारत को 55% हथियार भारत के रक्षा का देता है और रूसी समर्थन के बिना भारतीय सेना पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए भारत बैकडोर से यह प्रयास कर रहा है कि रूस यूक्रेन मामला शांत हो जाए और चीन की चाल धरी की धरी रह जाए। तो दोस्तों, इस मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।